बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप लोगों का फॉर्म में कोई भी चीज पेंडिंग है, कोई भी चीज रिजेक्ट है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को पेंडिंग के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रकार आप लोगों को वेरीफाई होगा वो और कितना दिन में वेरीफाई होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी आप लोग क्लिक करके जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सभी चीज के बारे में मैं आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला स्टूडेंट का यही कमेंट था कि ये जो आप लोगों को देख लीजिए ये पेंडिंग है लेकिन ये वेरीफाई हो गया है, तो ये पेंडिंग वाला कब तक वेरीफाई होगा। उसके बाद आप लोगों को ये उसी स्टूडेंट का अब पेंडिंग बचा है जो फेनिलाइज कर लिया। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए वीडियो बनाकर साफ साफ आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि किसी भी स्टूडेंट को फेनिलाइज नहीं करना है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, इधर उधर 10 जगह जाकर वीडियो देखते हो, जिससे ये होता है कि सभी स्टूडेंट फेनिलाइज कर दिया, बल्कि किसी भी स्टूडेंट को फेनिलाइज नहीं करना था। फेनिलाइज सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए करना था जिसका मान लीजिए जैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट गलती हो गया था भरने में, या उसका पिताजी का नाम भरने में गलती हो गया था रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाला, या उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र किस डेट को बना है वो डेट भरने में गलती हो गया था, या आपका मार्कशीट अपलोड करने में गलती हो गया था, या आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने में गलती हो गया था, यानी सभी को अलग अलग ऑप्शन दिया था फेनिलाइज करने के लिए। उसमें आप लोगों को सिर्फ गलती वाला के लिए दिया गया था, बल्कि आप लोगों का फॉर्म सभी चीज सही है, ये मान लीजिए आप लोगों को ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, उन सारे स्टूडेंट को फेनिलाइज नहीं करना था। लेकिन आप लोग क्या करते हो, 10 जगह वीडियो देखते हो और फेनिलाइज कर दिए। फेनिलाइज का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग फेनिलाइज कर दिए तो सारे प्रोसेस फिर से होगा, यानी आप लोगों को जो भी वेरीफाइड भी हुआ है ना वो भी पेंडिंग में चला जाएगा। अगर आप लोग जिस डेट को फेनिलाइज करोगे उससे 7 से 10 दिन का आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। कितना, 7 से 10 दिन का इंतजार कीजिए और आप लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई होगा, ये विभाग द्वारा बताया गया है। इसलिए आप लोगों अगर अभी तक फेनिलाइज नहीं किए तो आप लोगों को दोबारा नहीं करना है। अगर आप लोगों को फॉर्म में गलती है कुछ, उसके बाद ही आप लोगों को करना है। तो कैसे आप लोगों को पता करना है आपका फॉर्म में गलती है कि नहीं, उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं कि प्रिंट एंड व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिए, तो आप लोगों को मैं ये डाउट क्लियर कर दिया हूं कि फेनिलाइज जो दोबारा किया था उन स्टूडेंट को 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही सभी अपडेट आप लोगों को ये सारे चीज आप लोगों को वेरीफाइड देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वेरीफाइड अभी तक नहीं हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर फिर से फेनिलाइज किया हो तो 7 से 10 दिन का इंतजार कीजिए। उसके बाद देख लीजिए, बहुत स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम था कि उसका आधार नोट सीडेड है, बल्कि ये सारे चीज वेरीफाई हो गया है। तो आप लोगों को इंतजार करना है। अगर आपके बैंक खाता के साथ आधार सीडेड हो गया होगा तो आपको जो है कितना दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पहले से हुआ होगा तो आप लोगों को 2 से 3 दिन में ये जो है आप लोगों का आधार नोट सीडेड वाला ये वेरीफाइड हो जाएगा। कितना दिन में, 2 से 3 दिन में वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपके साथ आधार सीडेड नहीं है आपके बैंक के साथ, अगर अभी फिलहाल में 1 सप्ताह के अंदर आप आधार सीडेड किए हैं तो उसके लिए आप लोगों को कितना दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों को देख लीजिए सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका आधार आपके बैंक खाता सीडेड या डीबीटी के लिए नहीं है वो तुरंत बैंक से संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग खाता से आधार लिंक अलग चीज है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको सीडेड कराना अति आवश्यक है और सीडेड के बाद ही आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, ये इंपोर्टेंट लाइन है, बैंक खाता को आधार से सीड कराने के बाद न्यूनतम 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करें, आपका अकाउंट स्टेटस जल्दी अपडेट किया जाएगा, यानी आप लोगों को न्यूनतम 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आधार सीडेड जिस दिन कराओगे उससे 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म ये वेरीफाई होगा। ठीक, तो आप लोगों को बता दिया। साथ में ये आप लोगों को अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग वाले के आगे जानकारी देंगे, तो आप लोग इंतजार कीजिए। साथ में बहुत स्टूडेंट का ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये आप लोगों का अपडेट नहीं हुआ है तो उसको 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को अपडेट होकर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, ये अपडेट हम आप लोगों को जानकारी दे दी है, ये भी दे दी है। उसके बाद देख लीजिए,
बहुत स्टूडेंट का यही सवाल था ना कि आप लोगों को डीबीटी पेंडिंग है, बल्कि उसका आधार सीडेड है। तो इंतजार कीजिए, ये भी आप लोगों को इसी सप्ताह में 2 से 3 दिन यानी रविवार तक सारे स्टूडेंट का ये भी आप लोगों को वेरीफाइड कर दिया जाएगा। बहुत स्टूडेंट का तो ये भी देख लीजिए यहाँ पर भी खाली हो चुका है। तो इसके लिए बताया गया विभाग द्वारा कि इसका जो है वेबसाइट इसको कारण ऐसा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। मान लीजिए अगर आप लोगों को ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, तो ये आप लोगों को ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आप लोगों को अब अगला अपडेट ये था कि बहुत स्टूडेंट का देख लीजिए ये सारे चीज आप लोगों के ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, उसके बाद ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, उसके बाद ये भी वेरीफाइड है, और फाइनल स्टेटस में उसका जो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ गया है। ये वेरीफाइड होकर कब तक रेडी फॉर पेमेंट आएगा, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना दी है डिटेल में, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। साथ में जानकारी के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये आप लोगों को जो वेरीफाइड होगा 1 सप्ताह के अंदर सारे स्टूडेंट का वेरीफाइड होगा, जो विभाग द्वारा बताया गया है। देख लीजिए, विभाग के काम ये नहीं है कि वेरीफाई, शिक्षा विभाग का काम था कितना वेरीफाई करना, तो ये वेरीफाइड करना है, ये वेरीफाइड करना है, ये भी वेरीफाइड करना है। अगर आधार सीडेड है तो, अगर आधार सीडेड नहीं है तो वो भी आपका वेरीफाइड नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों के ये वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी जो है, ये आपके यूनिवर्सिटी के हाथ में अब फॉर्म चला गया है। तो यूनिवर्सिटी द्वारा जब वेरीफाइड किया जाएगा तब आप लोगों के यहाँ पर स्टेटस वेरीफाइड होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी करके बता दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी को कि जल्दी से इसको आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करके शिक्षा विभाग के पास फॉर्म भेजने के लिए, जिससे कि शिक्षा विभाग जो है पेमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेमेंट लिस्ट तैयार करने के बाद शिक्षा विभाग जो है आपका पेमेंट को इसी महीना में ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी। साथ में अगर आप लोगों को कोई फॉर्म गलती है तो आप सारे स्टूडेंट फाइनलाइज कर सकते हैं। अब देख लीजिए, बहुत स्टूडेंट का, जिन भी स्टूडेंट का अगर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ गया, इन सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, तो इस टॉपिक पर भी ऑलरेडी वीडियो पहले से मेरे द्वारा वीडियो बनाकर बताया गया है। साथ में फिर से मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसी महीना में इन सारे स्टूडेंट को रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 90% चांस है, और आप लोगों को 100% चांस है कि आप लोगों को अक्टूबर के पहला सप्ताह में मिल ही जाएगा रुपया। ये अगर आप लोगों को वेबसाइट में कोई इश्यू नहीं होता है, सभी चीज सही होता है, तो आप लोगों को अक्टूबर के पहला सप्ताह तक 101% आपको रुपया मिल ही जाएगा। साथ में आप लोगों को 20 अक्टूबर से पहले जो 1,40,000 स्टूडेंट का रुपया ट्रांसफर करने का लक्ष्य है शिक्षा विभाग द्वारा रखा गया है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बता दियो। साथ में इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।